इन पुराने नेताओं को रिटायरमेंट हो चुके हैं, इनका दिमाग काम नहीं करे, सठिया गए हैं, इसलिए इनको धरती पर लाइए और इनको गन्ने के खेत में जितने नेता हैं वो कोड़ेंगे और इनको पता जाएगा गन्ने की कीमत क्या है। अधिकारी तो 2 मिनट में सुधर जाएंगे, शासन सुधारना चाहे तब सुधरेंगे। तो शासन नहीं सुधारेगा सर। आप स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि इसमें शासन भी लिप्त है, नेता भी इसमें लिप्त है, भ्रष्टाचार कराने में करने में सबका उनका हक है। तो जब नेता खुद इसमें लिप्त है तो फिर कैसे सुधरेंगे सब अधिकारी? 365 दिन में एक दिन का टाइम नहीं है महोदय जनता के बीच में कि जनता को क्या दुख हो रहा है, गरीब कैसे मर रहे हैं, उनको पानी मिला कैसे सप्लाई कर रहे हैं, क्यों इसमें लिप्त है शासन और प्रशासन, कितना पैसा कमा लूं। बड़े अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो राजनीति है इस पे क्या कहेंगे और जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार इस पे क्या कहेंगे। स्वागत है आपका। मैं पूर्व सैनिक ललन चौहान जी, अब पूर्व जो है जिला पंचायत सदस्य भाजपा से लड़ा हूँ। कुछ कारणों जो है मेरे को हार का सामना करना पड़ रहा है। आज के दिन में शासन तो अपना काम ऊपर से कर देता है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन का काम है जिसमें जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे नेता हैं, 365 दिन इनका होता है, लेकिन चुनाव का समय तो आते हैं, चुनाव के बाद दिखते नहीं हैं, ये मेढक के समान हैं। और जो है इनके पास इतनी गाड़ियां घोड़ा हो जाता है, इतनी संपत्ति कहाँ से आता है। हम लोग सेना में रह करके बहुत कम रुपयों में जीना सीखा है और कोई भी कार्य नहीं धरातल पर करते हैं। सिर्फ जो है इन्होंने क्या है, पूंजी कमाना कितना है, कितनी 7 पहुँच तक चले। जितने भी नेता हैं इनकी जांच पहले होने चाहिए, आर्मी एक्ट लगा करके, और जितने सैनिक कमांड में 24 घंटा के समय दिया जाए इनको कंट्रोल करने के लिए। इनके कमांड कंट्रोल तो है नहीं, इतने जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सब लोग कितना पैसा, मैंने कि घर वाले पूछते हैं जो तनख्वाह है, लेकिन ईडी पे कितना है, मैंने एक्स्ट्रा पे कितना काटते हो रोज का। देखिए यहीं पर जो है हमारे यहाँ नहरें हैं जिसमें सरदार सहायक और कैनाल है, बलिया में ही कैनाल को पानी देते हैं। सरदार सहायक नहर जो जाती है रतनपुरा होकर के यहाँ रसना विधानसभा से गुजरती है और उसमें पानी नहीं आता है, सिर्फ जो है सफाई होता है, क्योंकि ठेकेदार को सफाई देते हैं, उनका पैसा मोटी रकम जेसीपी से ले जाकर के। अभी आज भी देखिए साल में 3 बार सफाई होता है, पानी एक बार नहीं आता है, जिससे हमारी भूमि की जो है नमी मिल नहीं पाती है, जिससे सिंचाई कर ले। किसान की इतनी मजबूरियां हैं। जो यहाँ के थाना है जितने हैं, मैं कप्तान साहब से कहता हूँ, कप्तान साहब वहां से कह देते हैं, लेकिन ये थाना इतना लिप्त है कि इनके सिपाही हैं, दलाली करते हैं कि मैंने को इतना दे दो तो तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। और नाइंसाफ जो है मुकदमे लिखे जाते हैं, जो जिस पर मुकदमा लिखना चाहिए उस पर नहीं लिखा जाता है। गरीब का मुकदमा लिख देते हैं, GRS पोर्टल पर डाला जाता है, उसका फीडबैक जो यहाँ से दे देते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर, वहां से आता है, लेकिन यहाँ से सीओ साहब के दरमियान आता है, यही से खाली करके एक मुंशी लगा देता है कि नहीं ये गलत है और उसको मान लिया जाता है। पुनः मैं कर रहा हूँ STF और क्राइम ब्रांच से इनकी जांचें होनी चाहिए थाना में। यदि जो भी दरोगा लिखा है कहता है कि मैं सुप्रीम आयु हूँ, पावर हूँ सुप्रीम कोर्ट, इन पर तमाम जो है धाराएं लाग करके इनकी भी जांच होने। गलत यदि किया है तो इनकी पेमेंट से तनख्वाह करना चाहिए, परमानेंट कोर्ट मार्शल करके भेज देना चाहिए, सेना में भेजा जाता है। लेकिन इनके साथ होता नहीं है, वाहन चेकिंग करते हैं, पैसा पॉकेट में डालते हैं, जेब के लिए वाहन चेकिंग करते हैं ये लोग, अपने ने नहीं। और जितने भी मुकदमा लिखे जाते हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट हम कप्तान साहब से मांगते हैं, तो हमारे करेक्टर पर दाब है। लेकिन जितना भी नेता है, मैं इसमें पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूं, सांसद की बात कर रहा हूं, किस नेता पर जो दाग नहीं है वो क्यों लड़ता है? जो उनकी पेंशन भी पक जाती है, सब कुछ होता है, यहां नौकरी करता है, उसकी पेंशन नहीं पकना चाहिए। तो ये इन लोगों का लोकसभा ये जो है एक त्योहार है, ये कोई नौकरी सिलेक्शन नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो मैं इन पर कहता हूं कि 365 दिन में एक दिन का टाइम नहीं है महोदय जनता के बीच में कि जनता को क्या दुख हो रहा है, गरीब कैसे मर रहे हैं, उनको पानी मिला कैसे सप्लाई कर रहे हैं, क्यों इसमें लिप्त है शासन और प्रशासन, कितना पैसा कमा लूं। जनता गरीब क्यों है? आवास देखिए टूटी मड़ैयों में रह रहे हैं, जोगी जी वहां से आदेश करते हैं, लेकिन यहाँ अनुपालन नहीं होता, कोई अधिकारी नहीं अनुपालन करता है। कहते हैं कि ऊपर भी जाता है पैसा तब वो चुनाव होता है, लड़ने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ जनता मरी रही है, मर रही है। तो मोदी जोगी अकेला है, वो एक कलयुग में वो एक्चुअल में अवतार है वो, लेकिन वहां से कर रहे हैं। लेकिन अवतार है मोदी जोगी, वो मोदी जोगी अवतार है भैया, वो भगवान का अवतार है, वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, अकेला कमांड कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, मेरे घर में एक DM बन जाए और शराबी जो है पूरा लिप्त में है तो नहीं सुधर सकता है। तो कहते हैं ना कि भाई नेता देश को सुधारने, शराबी को सुधारना और अधिकारियों को सुधारने में बड़ा अंतर है। आर्मी साहब सुनिए, अब फौज के आदमी हैं, अधिकारी तो 2 मिनट में सुधर जाएंगे,
शासन सुधारना चाहे तब सुधरेंगे। तो शासन नहीं सुधारेगा सर। आप स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि इसमें शासन भी लिप्त है, नेता भी इसमें लिप्त है भ्रष्टाचार कराने में, करने में। सबका उनका हाथ है। तो जब नेता खुद इसमें लिप्त है तो फिर कैसे सुधरेंगे सब अधिकारी? तो आर्मी कमांड में दिया जाए इनको सुधारने के लिए 24 घंटे। हम वही कह रहे हैं कि अगर शासन चाहे तो 2 मिनट में अधिकारी को सुधार सकता है। शासन चाह नहीं रहा सर, शासन को अपना नेता करीब चाह रहा है। तो फिर किस बात के लिए अवतार कर रहे हैं योगी और मोदी को? किस ये इसलिए अवतार कर रहे हैं कि वहां से एक लेटर सर्कुलेट कर देता है, तो हम लेटर को नहीं मानेंगे कि वहां से भाषण देते हैं लेकिन यहाँ अमल नहीं होता है। वहां से तक कर दिया आदेश, हमारे कप्तान साहब भी कह देते हैं कोतवाल साहब ये मैं कर दे रहा हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद कहता है कि मैं जो भी करेगा एक राजस्व मंत्री लिखेगा तक लेखपाल को ही आता है, जबकि लेखपाल संगोला हुआ है, कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है। वो 10 दिन में जो है आक्रोश हो करके जनता जो है यही रसला तहसील का घटना सुनिए कि जो लेखपाल काम नहीं कर रहा है, बासबाजी कर रहा है, कोई लेखपाल ड्यूटी नहीं जा रहा है। यही जो है नरेगा के जो सचिव बना रखे हैं वो भी नहीं जा रहा है, 15 दिन सब्सिडी लगा हूं निदेशालय से। कोई भी बीडीओ सीडीओ डीएम साहब तक ले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई अंकुश लगाते हैं? नेता जब वोट लेने के बाद क्षेत्र घूमने के लिए नहीं जा रहा है, लेखपाल को चाहे किसी भी अधिकारी को समय से पेमेंट मिल ही जा रहा है, सैलरी उसकी मिल जा रही है, तो फिर क्यों काम करेगा? हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो वही ना सर, ईडीपी के लिए काम कर रहे हैं, अपने जेब के लिए काम कर रहे हैं, आपका जनता का काम थोड़े कर रहे हैं। जनता काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर, एक भी नहीं कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में जाइए कहीं नहीं कर रहा है, न कर्मचारी कर रहे हैं न नेता कर रहे हैं, दोनों लिप्त हैं। जनता का किसी बाला फुसला करके शराब बांट करके किसी तरह सब रिश्तेदारी जोड़ के वोट लेके चले जाते हैं। अभी देखिए सांसद विधायक को पूछिए कि कितने दिन अपने ग्राम सभा अपने विधानसभा में घूमे। शासन को पूछना चाहिए, मोदी योगी जी को भी पूछना चाहिए कि सर आप कितने दिन क्षेत्र में हाजिर लगाए हैं। तो मेरा तो मोदी योगी भी तो नेता हैं, वो भी तो किसी क्षेत्र के सांसद है, विधायक हैं। ये सवाल तो आपको करना चाहिए ना, एक आम जनता को करना चाहिए कि हम हमसे आ रहे हैं, हमारे से वोट ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर हमारे बीच में दोबारा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बताओ वो नेता क्यों पूछेगा आपसे, नेता से सवाल? तो वही ना, तो जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मुखिया कौन है? जोगी जी हैं। जोगी जी इनको हाजिर लगाए ना वहां की कितने दिन आप क्षेत्र में रहे। मंत्री तो नेता नहीं है, वो कहीं से सांसद विधायक नहीं है। नहीं, जो जोगी मोदी जो है कमांड और कंट्रोल है भैया, कमांड और कंट्रोल अलग है और कार्यकर्ता अलग नियुक्त है। अभी बीएसए है, बीएसए के बाद 12 जो है बीओ होते हैं, सारे अधिकारी का क्षेत्र बटा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश से कहेंगे कि 10 मिनट में रचना विधानसभा हम बस ये कहेंगे कि आम पब्लिक का ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी नेता आ रहा है, मुख्यमंत्री भी आ रहा है, तो सवाल किया जाए कि हमारे क्षेत्र का ये विधायक है, ये सांसद है और ये कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार के पीड़ित यहाँ पर लोग, पीड़ित परिवार है, पीड़ा से लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई सूचना लेने के लिए नहीं आ रहा है। आम जनता की जिम्मेदारी बन गई। इस समय नेता कुछ नहीं करने वाला, अधिकारी आपका कोई कुछ नहीं करेगा, बस आम पब्लिक का ही ये जिम्मेदारी बनी हुई है। तो आम पब्लिक है, तो चुनाव में तो सर किसी ने कहा बहाने वोट लेकर ठग के चले जाते हैं। वही तो बात है, चुनाव के समय ही आपको इसकी बीड़ा उठाना पड़ेगा ना। ये पहले बीच में तो नेता आएंगे नहीं, जब चुनाव आएगा तो 6 महीना पहले, साल भर पहले आपके बीच में आने लगेंगे, तो उस समय आपको ये सवाल करना है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अपना नेता सही चुने, जो नेता जो जीता है उसको कभी ना जिताएं, तब परिवर्तन होगा महोदय। और ये भी कह रहा हूं कि अच्छे नेता रुपए पर दारू पर मत जाइए, इनको बदली कर डालिए, ये बदलेंगे, नई जनरेशन बदलेगी, नया काम होगा। इन पुराने नेताओं को रिटायरमेंट हो चुके हैं, इनका दिमाग काम नहीं करे, सठिया गए हैं, इसलिए इनको धरती पर लाइए और इनको गन्ने के खेत में जितने नेता है वो कोड़ेंगे और इनको पता जाएगा गन्ने की कीमत क्या है। चीनी मिल बंद है महोदय, हम लोग घोसी देखते हैं, घोसी बेचते हैं, कताई मिल बन गई, वहां के बड़ौदा के चीनी कताई मिल बंद हो गई। ये बता, रोजगार को तो आप खत्म कर रहे हैं, जेसीबी से कर रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है चरम सीमा पर, वो मजदूर क्या करेगा बताइए? वो तो मर रहा है भूखमरी, तेल के लिए पैसा नहीं है, साबुन के लिए पैसा नहीं है, तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास 75% रोजगारी है भैया, 75%। ठीक है।